बेटा एक बार फिर हम आपके पास हैं। आज की संगति के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब कुछ देर प्रभु हम आपके वचनों को सीखने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा बुद्धि और प्रकाश का आत्मा दे खुदा, ताकि प्रभु आपके गंभीर वचनों की गहराई तक जाकर हम अपने आत्मिक जीवन की जड़ को मजबूत कर सके खुदा। प्रभु हम तमाम लोग पवित्र आत्मा हमारे हृदय को तैयार करें। प्रभु हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, लेकिन तेरा सामर्थ्य, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु जी सामर्थ्य है। मेरे परमेश्वर हम पर दया करें खुदा, हमारे हृदय को प्रभु आप तैयार करें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। इफिसियों पहला अध्याय हमने उसका 7वां पद पढ़ा। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपनी प्रार्थना करता है, अपनी पर्सनल फेलोशिप करता है। हमें देख के लग सकता है कि ये व्यक्ति शायद प्रभु से उतना जुड़ा नहीं है, ये व्यक्ति शायद प्रभु के उतने नज़दीक नहीं है, या ऐसा भी लग सकता है कि ये व्यक्ति प्रभु के बड़े करीब है। हमारा अवलोकन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर से जुड़ता है तो परमेश्वर उसे पारदर्शी करना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मेरे पास आने वालों के जीवन में धुंधलापन हो या कुछ ऐसे हिस्से हों जो वो छुपा के आए। परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जब उसके पास बैठे तो एक साफ सुथरा बातें लेकर, एक पारदर्शी जीवन लेकर। कई बार जब हम समस्या में पड़ते हैं तो आप देखिएगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते करते जब हम समस्याओं को अच्छे से परमेश्वर के सामने जब रख नहीं पाते तो हम उसको फिर से अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं, ताकि परमेश्वर उन समस्याओं को हमारे द्वारा साफ साफ समझ सके। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इस समस्या को प्रभु के सामने अच्छे से खोल के नहीं रखा है, तो मैं उसको और साफ करता हूँ और स्पष्ट करता हूँ। ये अच्छी चीज है कि हम परमेश्वर के सामने विपरीत परिस्थिति में हर एक हिस्सों को बड़े साफ साफ स्पष्ट रीति से खुदा के सामने रखना मांगते हैं। लेकिन जब जीवन में कुछ कमियां, जब हमारे देह में कुछ ऐसी बातें, हमारी सोच में जब कुछ ऐसे हिस्से पाए जाते हैं, तो क्या हम खुदा के सामने पारदर्शी हो पाते हैं? क्या खुदा के सामने हम अपने जीवन के उन हिस्सों को रख पाते हैं कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में ना ये बातें हैं और मैं संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन ये हिस्सा मेरे जीवन से हट नहीं रहा है। हम समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के सामने रख देते हैं, लेकिन समस्याओं को जितने अच्छे से रखते हैं, परमेश्वर को समस्याओं से कहीं अधिक हमसे मतलब है। वो चाहता है कि हम स्पष्ट रहें। ठीक है, अगर हमारे जीवन में अच्छाई है वो भी रखें, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ हिस्से सही नहीं है तो उसको भी खोल कर खुदा के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जानता है हमारा खुदा कि हमारे जीवन में गलती है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के सामने, हम अपने सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में स्पष्ट रहें, पारदर्शी रहें। कई बार जीवन में, जब आत्मिक जीवन में भी व्यक्ति बढ़ता है, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी जीवन के चलते, समस्याओं के चलते, परिस्थितियों के चलते कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिस्से उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं या बन जाते हैं जो उसको भी समझ में नहीं आता। हमें लगता है, जब हम अपना अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे जीवन में ये अच्छा है, हाँ ये कमियां हैं, ये मेरा अवलोकन है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट रीति से पारदर्शी बनाता है और हम अपने जीवन के उन हिस्सों को भी देख पाते हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक हमने नहीं देखा है।
अगर हम देखते हैं इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद, जहां पे लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये जो दीवार है, अगर आप सोचिए कि मैं मेरे, और यहां लिखा हुआ है 14वें पद में, जिसने दोनों को एक कर लिया, मतलब मुझे और मेरे परमेश्वर दोनों को क्या कर लिया, एक कर लिया। अब देखिए, यहूदी जब यरूशलेम के मंदिर में एक आंगन होता था अन्य जातियों के लिए और एक आंगन होता था यहूदियों के लिए, और उन दोनों के बीच में एक दीवार हुआ करती थी कि यहूदी लोग इनके आंगन में नहीं जा पाएंगे और गैर यहूदी लोग उस दीवार को क्रॉस करके उस आंगन में नहीं, एक दीवार थी। लेकिन पौलुस जब ये हिस्सा लिख रहा है इफिसियों की कलीसिया को, तो ये बताना चाह रहा है कि एक समय था जब यहूदी लोगों का अलग आंगन था, गैर यहूदी लोगों का मतलब अन्य जातियों का अलग आंगन था, और उनके बीच में एक दीवार थी जो दोनों को अलग करती थी। और पौलुस इफिसियों की कलीसिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम यहूदियों के बीच में गैर यहूदी मतलब अन्य जाति तुम्हारे बीच में आ गए हैं, और यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ के अलग कर दिया है, अपने लहू के द्वारा उस दीवार को तोड़ दिया है। अब तुम दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं है, तुम दोनों साथ में बैठ सकते हो, तुम दोनों जाति एक साथ उठ सकते हो, तुम दोनों जाति एक साथ कहीं भी आ जा सकते हो। ये जो दीवार है, आज उस दीवार के बारे में अगर देखें कि यदि मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में एक दीवार थी, वो दीवार थी पाप की दीवार, लेकिन यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने लहू के द्वारा उसी पाप की दीवार को तोड़ा ताकि मैं और मेरा परमेश्वर क्या हो जाए, एक हो जाए। लेकिन आज क्या है, खुदा ने यीशु ने उस दीवार को तो तोड़ दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं बार बार कुछ ना कुछ पाप के ईंट, घमंड के ईंट, ईगो के ईंट, बुराई के ईंट, मैं ईंट रख रख कर फिर से उसी नींव पर एक दीवार और तैयार कर देता हूं, और वो दीवार फिर से मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में एक अलगाव का कारण बन जाती है। पाप की दीवार खुदा ने तोड़ दिया, लेकिन जीवन में चलते चलते कई गलतियां करते करते हम फिर से उस दीवार को तैयार कर देते हैं। अब ये दीवार यदि तैयार हो गई है तो ये क्या काम करती है? ये दीवार सबसे पहले मेरे और मेरे परमेश्वर के कनेक्शन को ये क्या कर देगी, रोक देगी। पहली चीज, ये दीवार जो है मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में अलगाव को ला देगी। ये दीवार मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच विभाजन को ला देगी। ये दीवार मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच के संबंध को कमजोर कर देगी। और अगर ये दीवार जब तक रहेगी, मैं खुदा से सीधे बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकते हम सीधे बात। ये दीवार हम लोग तैयार कर देते हैं, और इस दीवार के चलते ही हमारा और हमारे परमेश्वर का जो आत्मिक संबंध है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इस दीवार के पीछे अगर हम थोड़ा सा देखें, इस दीवार में आज मसीह समाज में या हम लोगों के बीच में ये दीवार ऐसी वास्तविक दीवार नहीं है, लेकिन आज ये दीवार हम लोग अंदर ही उस दीवार को लेके चल रहे हैं। मन में हमने कई लोगों के लिए दीवार तैयार करके रख दी है, और उसमें से एक दीवार ऐसी है, कोई हमारे कान में बोलेगा कि यार भाई वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, और मैं उसकी पुष्टि किए बिना, उस व्यक्ति के नेचर देखे बिना मैं विश्वास कर लूंगा कि हाँ उसने जो बोला है वो सही है, और मैं अपने आप में उसकी एक इमेज सेट कर लूंगा और अपने अंदर, अपने मन के अंदर एक दीवार में खड़ा कर दूंगा उस व्यक्ति के लिए।
और यदि ऐसे ही ना जाने कितनी दीवारें हमने अपने अंदर तैयार करके रख दी हैं, और यदि ये दीवार हमारे जीवन में अगर रहेगी तो मेरा और खुदा का कनेक्शन वहां पर सफल नहीं हो पाएगा। हम लोग उस दीवार पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और अच्छी चीज क्या है, ये दीवार, आत्मिक दीवार दिखती नहीं है। हर एक व्यक्ति जानता है कि मेरे जीवन में कौन सी दीवार है, लेकिन वो उस दीवार पे काम करने की बजाय वो उस दीवार पे काम नहीं करता। खुदा उस दीवार के उस पार खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है, हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस दीवार को तोड़ दे। खुदा साहब बोलता है, मैंने दीवार तैयार नहीं किया, दीवार तुमने तैयार किया है, तुम्हारी गलतियों से वो दीवार तैयार हुई है। तुमने धीरे 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 उस नींव पर रख रख के उस दीवार को तैयार किया। मैं नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। और खुदा कई बार हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है ताकि वो दीवार टूटे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस दीवार को तोड़ने की बजाय उस दीवार में से 2-4 ईंट निकाल लेते हैं और वहां से खुदा को देख लेते हैं और अपना काम करवा के फिर से दीवार में उस ईंटों को रखकर हम फिर से अपना जीवन जीने लग जाते हैं। पारदर्शी जीवन नहीं है हमारा खुदा के साथ। दाऊद का मुझे वो हिस्सा बहुत अच्छा लगता है, जब उसने पाप किया। पाप करने के बाद जब नातान गया तो उसने किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं करी। उसने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, या मंत्रियों को बाहर निकाला नहीं, या नातान के साथ बोला यार पर्सनली बात करेंगे, अभी मत बोल कुछ। उसको मालूम था कि मेरा संबंध इन लोगों से कहीं अधिक खुदा के साथ है। मैं अपने जीवन में खुदा के साथ ऐसी दीवार में खड़ी नहीं कर सकता जिससे मेरा और मेरे खुदा का संबंध टूट जाए। हम लोग इंसानों को बहुत मायने देते हैं, इंसानों के रिश्तों के साथ, कि इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। कई बार हमारे दिमाग में रहता, नहीं भाई ये बहुत खास है, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, अरे भाई इसका ऐसा ऐसा। ठीक है, अगर हम इतने सिंसियर लोगों के लिए हैं, अपने परिवार, अपने समाज के लिए, तो खुदा के लिए और कितना हमें गंभीर होना चाहिए। यदि वो जो नींव पाप की अगर अभी भी जमीन में है तो सबसे पहले नींव को उखाड़ के फेंकना है। दाऊद ने मान लिया कि हाँ मेरी गलती थी। दीवार, उसने मालूम था अगर बोल दूंगा कि नहीं मेरे से ऐसा नहीं हुआ, जबकि शाऊल ने ऐसी गलती किया था। दाऊद को मालूम था अगर मैं बोलूंगा कि नहीं ऐसी गलती नहीं है तो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच एक झूठ की दीवार आ जाएगी और मेरा परमेश्वर का संबंध विच्छेद हो जाएगा। उसने लोगों से कहीं अधिक खुदा को इंपॉर्टेंट दी और बीच में दीवार उसने आने नहीं दी। हम लोग इतने कैजुअल हो चुके हैं आत्मिक जीवन में, झूठ बोलना हमारे लिए आम बात है, नशा करना हमारे लिए आम बात है, इसकी उसकी चुगली करना हमारे लिए आम बात है। हम ये नहीं सोच रहे कि ये जो हम कर रहे हैं ये करना आसान है, लेकिन इससे कहीं कठिन अगर मैं ये करता हूं तो मेरा और मेरे खुदा का संबंध में दीवार खड़ी हो जाएगी। और यदि मेरे और खुदा के बीच में दीवार आ जाएगी तो मैं खुदा के साथ कैसे फेलोशिप में जा पाऊंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ वो तमाम चीजों में इन्वॉल्व होना, या उससे कहीं अधिक खुदा के साथ इन्वॉल्व होना, खुदा के साथ बहना। कई दीवार हमारे जीवन में है और हम चाहते हैं कि वो दीवार किसी को दिखाई ना दे, लेकिन जब मैं अपने जीवन में उस दीवार को देखता हूं तो क्या मुझे जलन उत्पन्न होती है कि प्रभु तेरे रहते मेरे जीवन में ये दीवार कैसे है अभी तक। मैं क्या आत्मिक जीवन में बेचैन हो पाता हूं कि प्रभु तेरे रहने के बाद भी आज भी मेरे जीवन में वो दीवार पाई जा रही है। अगर मैं बेचैन नहीं हूं तो मैं आत्मिक जीवन में कभी भी उस दीवार को तोड़ने के लिए एफर्ट नहीं लगाऊंगा। लेकिन यदि मैं बेचैन हूं और मुझे जलन हो रही है कि आज भी वो दीवार है, तो मैं आत्मिक जीवन में उत्साही होकर उस दीवार को पूरी कोशिश करूंगा कि वो टूट जाए। हम अपने जीवन की उस दीवार को तोड़ने में कितने एक्टिव हैं। कई लोग दीवार तोड़ते हैं और तोड़ के आधा छोड़ देते हैं, फिर उस दीवार पे काम करके फिर उस दीवार की ईंटें बढ़ा देते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर वो दीवार आ दिया जाती है। हमारा तकिया कलाम था, जब मैं एक दिन में 103 सिगरेट पीता था। 31 को तालाब के किनारे हमारे दोस्त का तालाब था, वहां प्रॉमिस चलते थे, भाई आज तो सिगरेट छोड़ देंगे।
और 3 दिन के बाद अलग अलग पानठेले में, बस दोस्त को नहीं दिखना चाहिए। मतलब ये है कि हम अपने लिए उसी दरवाजे से या उसी दीवार में से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं अपने लिए, ताकि खुदा भी बचा रहे, खुदा भी खुश रहे और लोग भी खुश रहे। लेकिन मैं अपने जीवन की उस दीवार को तोड़ने के लिए मैं कितना एक्टिव हूं। मैं देख तो रहा हूं लेकिन उस दीवार पे काम नहीं कर रहा हूं। आज वो दीवार जिस पे हमें तोड़ना चाहिए ना, आज वो दीवार पे हम डिपेंड हो गए हैं। वो दीवार हमारा सहारा बन गई है। आज हम उसी दीवार में कपड़े टांगने लगे हैं, उसी दीवार में कील ठोक दिए ताकि हम उसका अपना सामान उस पर रखें। और कोई किसी से बोलता भाई तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते, वचन क्यों नहीं पढ़ते? भाई काम बहुत है, थक जाते हैं। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपने अपने बताते हैं सब लोग, ठीक है। पर मैं इसको ये सोचता हूं कि हमने अपनी कमजोरी को अपनी वो दीवार बना दिया है। चाहे तो सब व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बोलेगा नहीं यार ये नहीं कर सकते, बहुत बहुत बिजी शेड्यूल है, हमने अपनी कमजोरियों को ही हमारे और परमेश्वर की बीच की दीवार बना दिया है। और अब कुछ भी होता है तो जाके उसी दीवार में हम टिक जाते हैं कि चलो भाई आराम करो। वो दीवार टूटना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अंदरूनी जो दीवार है उसका टूटना बहुत जरूरी है। खुदा ये चाहता है कि हम उस दीवार की 2-4 ईंट निकाल के थोड़ी देर उस दीवार के उस पार जो परमेश्वर है देखकर आनंदित ना हो। खुदा चाहता है दीवार भी तोड़ना है और दीवार के साथ उसकी फाउंडेशन भी तोड़ना है, ताकि कुछ भी ऐसा ना रह जाए। परमेश्वर पुराने याकूब में से नया याकूब निकालता है, पुराने आदम से नया आदम निकालता है। खुदा ये चाहता तो आदम को मार सकता था, एक नया व्यक्ति बना सकता था, लेकिन पुराने आदम से ही धीरे 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 आगे चल के एक नया आदम मतलब यीशु मसीह उससे निकाला। अब मैं ये सोचता हूं कि प्रभु पुराने आदम और नए आदम के बीच में मालूम क्या है? वो दीवार है। वो जब तक वो दीवार नहीं टूटेगी पुराना आदम नए आदम में कन्वर्ट नहीं होगा। और आप देखिए कि याकूब पुराने याकूब से नया याकूब कब बना? जब बेतेल में परमेश्वर का इनकाउंटर याकूब के साथ हुआ। वो जब तक वो पाप की दीवार, वो गलतियों की दीवार, वो नशे की दीवार कब टूटेगी? जब यीशु का इनकाउंटर हमारे साथ होगा। जब वो यीशु का इनकाउंटर होता है वो दीवार टूटती है और व्यक्ति बदल के कुछ और ही मनुष्य बन जाता है। अभी तक हमारे जीवन में वो दीवार जो है ना, हम पकड़े हुए हैं उस दीवार को, ये नहीं टूटना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं टूटना, बहुत कीमती दीवार है। जैसे जो नशा करते हैं ना, उनको खुशखबरी भी हो तब भी दारू पीना है, और गम हो तो भी दारू पीना है। भाई इतनी मजबूत है उनकी दीवार, कुछ भी हो बहाना वो ढूंढ लेते हैं अपनी दीवार में माथा टेकने के लिए। वैसे ही खुदा ये कहता है कि क्या हम बेचैन हैं उस दीवार को तोड़ने के लिए? क्या हम एक्टिव हैं उस दीवार को तोड़ने के लिए? क्या मैं पुराने याकूब से, पुराने आदम से नए आदम, नए यीशु तक बनने को तैयार हूं? तो बीच में जो एक दीवार है, वो दीवार का टूटना बहुत जरूरी है। खुदा नहीं चाहता कि तुम 2-4 ईंट निकालो, थोड़ी देर देखो और तुम्हारा काम बन जाए, फिर से ईंटें वही लगा दो और तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। अगर हम निकाले एक पद, जकरिया 2 अध्याय उसका 5वां पद, कोई भी पढ़ लीजिए। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। अब बाइबल यहाँ कह रही है, हम लोग कई बार ना दीवार बताने लग जाते हैं, यार मेरे जीवन में ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। लेकिन कई बार दीवार बताना नहीं, दीवार तोड़ना भी हमें आना चाहिए। और अगर दीवार खड़ा करना ही है ना, तो अपने और शैतान के बीच में दीवार खड़ा करो, ताकि शैतान जो है इस साइड ना आ सके। और जो हमने पद पढ़ा जकरिया 2:5 के अनुसार
कि मैं उसके चारों तरफ आग की सी शहर बना कर रहूंगा। और बीच में लिखा हुआ है उनके बीच में, भाई साहब क्या लिखा है? और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दे। उनके बीच में का क्या मतलब है? जो मंदिर था यरूशलेम वो केंद्र था। लोग 7-7, 8-8, 10-10 दिन पैदल, कोई किसी वाहन से, कोई किसी वाहन से, वो ऐसा चल कर 7 दिन 10 दिन चल कर वो उस भवन में आते थे। और कोई आंगन में, कोई यहूदियों के आंगन तक पहुंच पाता था। यरूशलेम का जो मंदिर था वो केंद्र था। वैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन का वो केंद्र है और वो साइड में नहीं रहना चाहता, वो उसको हमें बीच में रखना है। बीच में रखने का मतलब ये है मैं ऑफिस जाऊं लेकिन फिर खुदा के पास लौट के आऊं, मैं कहीं बाहर जाऊं फिर लेकिन खुदा के पास लौट के आऊं, मैं फिर यहां काम करके आऊं और मैं फिर, मेरा खुदा मेरे जीवन की केंद्र है, मेरे जीवन का केंद्र बिंदु है। मेरा खुदा मेरे जीवन की धुरी है कि मैं कुछ भी करूंगा और लौट कर खुदा के पास आऊंगा। और अगर मुझे खुदा के पास वापस आना है तो मुझे दीवार तोड़े रखना है, मुझे दीवार को हमेशा अपने जीवन से हटा के रखना है, क्योंकि जब तक वो दीवार रहेगी मैं परमेश्वर के पास वापस लौट के नहीं आ पाऊंगा। हम लोग क्या बेचैन हैं उस दीवार को तोड़ने के लिए, या फिर हम उस दीवार के ऊपर और रद्दे पे रद्दा रखकर उस पे हम काम कर रहे हैं? हम लगातार उस पे काम करके उसे और बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं है, उसे तोड़ना है। जब यिर्मयाह कैद में था, बाइबल बोलती वो कैद में था, लेकिन बाइबल ये कहती है जब वो कैद में था तो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। वो कैद में है, वो 4 दीवारी में कैद में है, लेकिन खुदा का कलाम उस तक पहुंचा। मतलब व्यक्ति यदि कैद में भी है तो खुदा का कलाम कैद में नहीं है, खुदा का वचन कैद में नहीं है। जो व्यक्ति 4 दीवारों के बीच में भी यदि खुदा में लगा हुआ है, खुदा की सामत उस तक पहुंचती रहेगी, खुदा का कलाम उस तक पहुंचते रहेगा। हमें लग रहा है कि हम कैद में हैं। एक अंतिम बात, एक महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया और वो सुसाइड करने की प्लानिंग कर ली। जैसे तैसे उसने अपने आप को समझाया, रोका। अब पति से तलाक हो गया है, कोई बच्चे नहीं है, अकेले वो अपना जीवन यापन कर रही है। कोई पैसा नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। और ये पता चला कि उसी नगर में रेनहार्ड बोंके जी आने वाले हैं। और ये महिला अपने मन को तैयार करी कि चलो मेरे जीवन में अब कुछ सहारा नहीं है, चलो मैं उनके पास जाऊंगी, प्रार्थना कराऊंगी। और ये महिला बड़े झील के साथ, बड़े प्यास के साथ उनकी मीटिंग में पहुंची। लेकिन मीटिंग में पहुंचने के बाद इतनी भीड़ हुआ करती थी कि ये उन तक पहुंच ही नहीं पाई, भीड़ ने ही उनको अलग कर दिया। ये रोते गाते वापस अपने कमरे में आई और खुदा के सामने प्रार्थना करने लगी, खुदा मेरी सुधि लो। फिर कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि रेनहार्ड बोंके जी उनके नगर से कुछ किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर के आसपास वो फिर से आने वाले, पर इसके पास जाने आने का कोई भी किराया नहीं और वहां से केवल फ्लाइट चलती थी। ये प्रार्थना करी, खुदा मेरे लिए मार्गों को खोल, मैं जाना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। तो उस समय ये हुआ कि जिसका जो जहाज हुआ करते थे, जो ऑनर था, ऑनर ने एक स्कीम निकाली कि पहले आप यात्रा कर लो और उसके 1 महीने या 2 महीने के बाद आप EMI में भी आप पैसा दे सकते हो। और वो महिला खुदा का धन्यवाद देकर उस फ्लाइट पर, अब सोचिए कोई पैसा नहीं है कोई पैसा नहीं है, वो वहां पर गई। अब आप सोचिए कि रेनहार्ड बोंके जिसमें लाखों लोग की भीड़ आती थी, ये महिला किस प्यास के साथ, किस कंडीशन में पहुंची कि पैसा नहीं है और हो सकता है कि ये अंतिम मौका हो, इसके बाद रेनहार्ड जी से मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो बड़े झील के साथ मीटिंग में वो पहुंची और वहां प्रार्थना करी, खुदा आज मुझे तेरे दास से प्रार्थना
और प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ कि दोनों, वो स्टेज में और ये स्टेज के बाहर आमने सामने हुए, और वो महिला बोलती है, नहीं, वो पास्टर बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? ये बोलती है कि मुझे खुदा की आग चाहिए। और वो रेनहार्ड जी उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते, बस हाथ ऐसा करते हैं और वो जाके बहुत दूर जाके गिर जाती है। वो 24 घंटे वहीं पर गिरी रहती है, और कई लोग उसको फिर जहाँ पर वो रुकी हुई थी वहाँ पर ले जाके छोड़ देते हैं। 2 दिन 3 दिन तक वो वहीं बिस्तर पर पड़ी रही, और जब उसे होश आया, वो वापस उसी एरोप्लेन में बैठकर जिसकी EMI उसे अभी देना है, उसी में बैठकर वो अपने घर पहुंची, और एक छोटी सी सभा उसने आयोजित की जिसमें 10 लोग थे। धीरे से 10 से वो 50 हुए, 50 से 500 हुए, 500 से 5000 हुए। और एक बार रेनहार्ड जी उनके जगह से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सभा, जैसी सभा रेनहार्ड जी की लगती है वैसी सभा उस बड़े ग्राउंड में लगी हुई है। और वो जाके देखते हैं, और देखने के बाद उसी महिला को वहां पर प्रचार करता हुआ देखते हैं। उसी महिला के द्वारा लाखों लोगों का जीवन वो बदलता हुआ देखते हैं। और वो बोलते हैं रेनहार्ड जी कि खुदा, तूने मेरे बच्चों में ऐसा अभिषेक क्यों नहीं दिया? तूने ये क्वालिटी जो इस महिला के जीवन में दिया, तूने मेरे बच्चे, या मैं जिनको सिखाता हूं, जिनको मैं चाहता हूं, उनको क्यों नहीं दिया? खुदा की तरफ से जवाब आता है, उसने अपने जीवन की दीवार को तोड़ा है, और उसने मुझे पाने की प्यास रखा है। मेरे प्रियो, उस महिला ने अपने जीवन की उन दीवारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पैसे नहीं है, लेकिन पैसों की दीवार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पति छोड़ के चला गया है, लेकिन पति की उस लालसा को अपने ऊपर दीवार बनने नहीं दिया है। उस महिला ने अपने जीवन में किसी भी ऐसे हिस्सों को जो उसके जीवन में उसको और खुदा के बीच में दीवार बन सकते हैं, उसको दीवार बनने नहीं दिया है। और जो परमेश्वर और अपने बीच की उस दीवार को बनने नहीं देता, खुदा उसको इस्तेमाल करता है। छोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पर वो इस्तेमाल करता है। खुदा ये चाहता है कि आज भी कई ऐसे हिस्से हमारे जीवन में हैं जो मेरे और मेरे खुदा के बीच में दीवार बन गए हैं। मेरे और मेरे खुदा के बीच में मेरा स्वभाव के कई ऐसे हिस्से हैं जो मुझे खुदा तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, वो दीवार बन गए हैं। और खुदा ये चाहता है कि यदि तू मेरे पास आना चाहता है और मेरे द्वारा कामों को होता हुआ देखना चाहता है, तो उस दीवार को हमें तोड़ना पड़ेगा। एक अंतिम हिस्सा बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब कुछ लोग ऐड हो गए हैं तो ये वाला जोड़ देते हैं। गिनती की किताब, अंतिम बात, गिनती 22, बिलाम वाला अंश पर, गिनती 22 का 24। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां ना तो दाहिने ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वे बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? अब यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा है, वो गधी जो है, गधी एक तो भाग गई, फिर एक ऐसे दीवार में आके वो टिक गई है ना। तो जो बिलाम था वो ऐसी जगह आ गया कि ना तो दाएं मुड़ सकता है, ना तो बाएं, ना तो पीछे, और सामने जो है वो स्वर्गदूत है नंगी तलवार लिए। और जो बिलाम है उस गधी को वहां बाइबल कहती है वो सीधे रास्ते में लाना चाहता है। बिलाम ये सोच रहा है कि
परमेश्वर ने मुझे परमिशन दे दी है, मुझे जाना है, और ये जो गधी है ये नटखटी कर रही है, और वहां बाइबल कहती है उसे सीधे रास्ते में लाना चाह रहा है। खुदा कई बार हमें टेढ़े मेढ़े जीवन से निकाल कर सीधे रास्ते में लाने की कोशिश करता है। खुदा का केवल ये रुझान है कि मेरे लोग सीधी चाल चलें, सीधा जीवन जिए, पारदर्शी जीवन जिए। लेकिन हम लोग जब खुदा के कहने में होकर भी जब हम नहीं चलते हैं तो हमें खुदा उस गधी और बिलाम के समान एक ऐसे सकरे जगह पर ला देता है, ना तो हम दाएं मुड़ सकते, ना तो बाएं, और ना तो पीछे, ना तो आगे। हमें खुदा कई बार ऐसी जगह लाके छोड़ देता है जहां पर हम हिल डुल भी नहीं सकते। खुदा क्यों करता है ऐसा? क्यों ऐसी जगह पर लाके छोड़ देता है हमें? खुदा इसलिए करता है, और आप देखिए वहां पे क्या लिखा है कि बिलाम का जो पैर था दीवार में सट गया, फंस गया। यहोवा के दूत को देखकर दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। अब यहां पर देखो, बिलाम ने ये सोचा कि परमेश्वर ने मुझे परमिशन दी है, मुझे जाके श्राप देना है। उसने अपने दिल के अंदर, अपने अंदरूनी हिस्से में एक दीवार तैयार कर ली, और ये दीवार लेकर वो चल तो पड़ा, लेकिन खुदा ने उसके अंदर की दीवार को तोड़ने के लिए उसका पैर बाहर वाली दीवार में सटा दिया। परमेश्वर कई बार हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को सुधारने के लिए हमें बाहर, हमें शारीरिक रीति से वो बाहरी दुख हमें देता है, ताकि हम बाहरी दुख के माध्यम से हम अंदरूनी सुख तक पहुंच सकें। खुदा ये चाह रहा है कि हमारे जीवन में जितनी भी दीवारें हमने तैयार करके रखा है, हमें उस दीवार को तोड़ना है। हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार नहीं होना चाहिए। यदि होना चाहिए दीवार, तो हमारे और शैतान के बीच में दीवार होना चाहिए, ताकि हम क्या कर रहे हैं वो शैतान को दिखाई ना दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें मालूम है खुदा की ऐसी न जाने कितनी दीवारें हमारे और तेरे बीच में है। कोई अनकंप्लीट है, किसी पे काम चालू है, किसी पे प्रभु पूर्ण रीति से काम हो चुका है, लेकिन ये दीवार हमारे और तेरे बीच में एक रुकावट है। खुदा प्रभु होने दे कि हमारे और तेरे बीच में प्रभु कोई भी हम ऐसी दीवार, लेकिन प्रभु हमारे पास तू होना चाहिए। खुदा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु तू है, हमारे जीवन की धुरी तू है, हमारे जीवन की चूल तू है मेरे परमेश्वर प्रभु, कि हम कहीं भी घूमे, कहीं भी जाएं, लेकिन लौट कर हम तेरे पास आएंगे। खुदावन प्रभु होने दे खुदा कि हम अपने जीवन की उस दीवार को, जो रुकावट है प्रभु, उसको तोड़ने के लिए आज की रात हम बेचैन हो सके खुदा, और प्रभु उसको हम तोड़ सके खुदा, और प्रभु उस दीवार को तोड़ के प्रभु हमें जो प्रार्थना की शहरपना अपने चारों तरफ लगा सके खुदा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।